नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। आज है 26 मार्च, दिन है मंगलवार, हिंदी तिथि कृष्ण द्वितीया। सूर्योदय के समय 6:01 सूर्यास्त का समय 6:18 बात करें दिन के इतिहास की तो देखिए, महान कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ। हिंदी साहित्य में निराला प्रसाद पंत के साथ साथ महादेवी वर्मा को छायावाद युग का एक महान स्तंभ माना जाता है। इसके अलावा देखिए, इस दिन 1971 में बांग्लादेश ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित किया था। इसी के साथ देखिए 1974 में आज ही के दिन चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। देखिए, चिपको आंदोलन भारत में एक वन संरक्षण आंदोलन है। व्यवसायिक कटाई और वनों की कटाई पर सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए 1970 के दशक में प्रदर्शनकारियों ने पेड़ों को गले लगाने, पेड़ों के चारों ओर अपनी बाहें लिपटाने का काम किया ताकि उन्हें काटा ना जा सके। तो चलिए इसी के साथ 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। पलामू में होली की खुशियां गम में तब्दील, कोयल नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत। झारखंड के पलामू जिले के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के कादल कुर्मी गांव में सोमवार को होली मना रहे लोगों की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। इस गांव के अशोक यादव की पुत्री रूबी कुमारी व सखीचंद साव की पुत्री प्रिया कुमारी की मौत कोयल नदी में डूबने से हो गई। ये घटना 2 बजे की है। हादसा के बाद पूरा गांव में सन्नाटा पसर गया। अंचल अधिकारी रणवीर कुमार ने बताया कि पानी में डूबने से हुई मौत पर सरकार से मुआवजा देने का प्रावधान है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आश्रितों को मुआवजा की राशि दी जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के अन्य कई सहेलियों के साथ प्रिया व रूबी भी नदी में नहाने गई थी। गांव के समीप शिव मंदिर के समीप कोयल नदी में नहाने के क्रम में सभी बच्चियां डूबने लगी। कई तैर कर निकल गई मगर दोनों नदी के गहरे पानी में चली गई। घटना की सूचना पर मोहम्मदगंज पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से नदी से दोनों को निकाला। चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किया चुनाव चिन्ह, जाने झारखंड में कौन कौन सा सिंबल देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही झारखंड की सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ भाजपा ने जहां राज्य की 13 सीटों पर अपनी प्रत्याशी की सूची जारी कर दी है तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में भी सीटों का खाका तैयार हो गया है। जल्द ही झामुमो कांग्रेस और राजद के द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। इस बीच भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल समेत सभी निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह की घोषणा कर दी है, जिसमें भाजपा को कमल का फूल, झामुमो को तीर कमान, आजसू को केला, कांग्रेस को हाथ का प्रतीक चिन्ह मिला है। उसी तरह आम आदमी पार्टी को झाड़ू, बहुजन समाज पार्टी को हाथी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को हथौड़ा, हंसिया और सितारा, राजद को लालटेन का प्रतीक चिन्ह मिला है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों को एयर कंडीशनर, अलमीरा, सेब, ऑटो रिक्शा, बेबी वॉकर, गुब्बारा, चूड़ियां और फलों से युक्त टोकरी, बल्ला, बल्लेबाज, बैटरी टॉर्च, मोतियों का हार, बेल्ट, बेंच, साइकिल पंप, दूरबीन, बिस्कुट, ब्लैक बोर्ड, आदमी व पाल युक्त नौका, बक्सा, डबल रोटी, ब्रेड टोस्टर, ईंटें, ब्रीफ केस, ब्रश, बाल्टी, केक, कैलकुलेटर, कैमरा, केन, शिमला मिर्च समेत अन्य कई चुनाव चिन्ह निर्गत किए गए हैं। झारखंड के चतरा में अफीम से बन रहा है ब्राउन शुगर, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। झारखंड के चतरा समेत अन्य जिलों में अफीम और ब्राउन शुगर का कारोबार काफी तेजी से फल फूल रहा है। राज्य के अलग अलग जिलों और शहरों में स्कूल कॉलेजों के बच्चों को भी इसका लत लगाई जा रही है। सोमवार को एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें बताया गया कि झारखंड में सिर्फ नशीली पदार्थ की खपत ही नहीं होती बल्कि अब ब्राउन शुगर जैसे खतरनाक नशीले पदार्थ झारखंड में ही बनने लगे हैं। ये कारोबार चल रहा है राज्य के चतरा जिले में। अफीम से ब्राउन शुगर बनाने के धंधे में लिप्त 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। चतरा पुलिस ने इन दोनों को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ब्राउन शुगर बनाने की मशीन और करीब 28 किलो 50 ग्राम अफीम जैसे भूरे रंग का द्रव्य बरामद किया है। इसकी कीमत करीब 1.40 करोड़ रुपया बताई जा रही है। गिरिडीह में पुल का रेलिंग टूटने से नदी में गिरा ट्रैक्टर, चालक की मौत। गिरिडीह जिले के पीटा थाना और खुकरा थाना क्षेत्र की सीमा पर रविवार देर रात राजूडी स्थित पुल की रेलिंग टूटने से ट्रैक्टर गिर गया। इस वजह से घटनास्थल पर ही चालक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद खुकरा और पीटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया, जबकि मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। झारखंड के चतरा और धनबाद लोकसभा सीटों से क्यों कटा इन 2 दिग्गजों का पत्ता, यह है बड़ी वजह। चतरा से 2 बार के सांसद रहे सुनील सिंह का टिकट पार्टी ने काट दिया है। वहीं 3 बार के सांसद रहे पीएन सिंह का भी धनबाद से पत्ता साफ हो गया है।
सांसद सुनील सिंह को लेकर क्षेत्र में भारी असंतोष था। कार्यकर्ताओं के बीच भी सुनील सिंह की अच्छी पैठ नहीं थी। वो संगठन से दूर दूर रह रहा था। दिल्ली में उनका समय ज्यादा कटता था। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इटखोरी आए थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी। इसमें भी कार्यकर्ताओं ने सुनील सिंह का विरोध किया था। कार्यक्रम के दौरान ही सुनील सिंह के समर्थक और भाजपा कार्यकर्ताओं में मारपीट तक हुई थी। इसकी भी रिपोर्ट पार्टी के आला नेताओं को गई थी। इधर धनबाद में पीएन सिंह की उम्र टिकट के आड़े में आ गई। पीएन सिंह का झारखंड की राजनीति में बढ़िया दखल रहा है। वो राज्य में मंत्री भी रह चुके हैं। लोकसभा चुनावों में ओवरटाइम करने वाले कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी। चुनाव कार्य में ओवरटाइम या नाइट ड्यूटी करने पर अधिकारियों व कर्मियों को दिए जाने वाले अतिरिक्त पारिश्रमिक भत्ते में वृद्धि की गई है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में हुई वृद्धि व सप्तम वेतनमान को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन कार्य में संलग्न पदाधिकारी व कर्मियों को निर्धारित अवकाश के दिनों समेत सामान्य कार्यविधि से अधिक काम करने के लिए संशोधित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। मंत्रिमंडल समन्वय विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। पारिश्रमिक की राशि पाने वाले पदाधिकारियों की पात्रता का निर्धारित राज्य स्तर पर मुख्य चुनाव पदाधिकारी और जिला स्तर पर उपायुक्त करेंगे। क्लास 2 के पदाधिकारियों को 850 रुपए, क्लास 3 को 600 रुपए व क्लास 4 के कर्मियों को 450 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे। सामान्य कार्य दिवस में 6 बजे शाम से रात 10 बजे तक 225 रुपया और रात 10 बजे के बाद या 12 घंटे से अधिक कार्य लेने के एवज में 450 रुपया प्रतिदिन दिए जाएंगे। पारिश्रमिक की राशि कर्मी के बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। अवकाश के दिन क्षतिपूरक अवकाश देय नहीं होंगे। रांची में बड़ी वारदात। जिस शोरूम में कर रहे काम वही गबन किया 1.5 करोड़ के जेवर। राजधानी रांची के मेन रोड में सर्वदा ज्वेलर के स्टोर मैनेजर समेत अन्य कर्मचारियों ने 1.45 करोड़ रुपए के मूल्य के 2277.657 ग्राम सोने के तैयार जेवर का गबन कर लिया है। इस संबंध में प्रतिष्ठान के संचालक और रामगढ़ के जायसवाल कॉलोनी में रहने वाले अनुराग सिंघानिया ने लोअर बाजार थाना में अमानत में खयानत मामले में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज मामले में उन्होंने बताया कि प्रतिष्ठान के नियमित एवं अतिरिक्त स्टॉक ऑडिट में 2277.657 ग्राम सोने के जेवर कम मिले। मामले की गहराई से छानबीन करने पर पता चला कि प्रतिष्ठान में 1.5 साल से स्टोर मैनेजर के पद पर काम करने वाले मोहित नारंग ने 6 माह से स्टॉक में रखे सोने के जेवर का गबन किया। बरियातू में खरीदारी कर लौट रही महिला से चेन की छिनताई। बरियातू की हाउसिंग कॉलोनी के पास बाइक सवार 2 अपराधियों ने एक महिला से चेन की छिनताई कर ली। घटना शनिवार दोपहर की है। इस संबंध में महिला के पति प्रभात झा ने बरियातू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्रभात झा ने पुलिस को बताया कि शनिवार को उनकी पत्नी बड़गाई स्थित एक मॉल में खरीदारी करने के लिए गई थी। दोपहर 3 बजे खरीदारी कर घर लौट रही थी। इसी दौरान बरियातू हाउसिंग कॉलोनी के पास जब वो पहुंची तो स्कूटी सवार 2 अपराधी पहुंचे और उनके गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। हालांकि महिला ने शोर भी मचाया लेकिन अपराधी तेजी से वहां से भाग खड़े हुए। धनबाद में मामूली बात में कर दी दुकानदार की हत्या, नाती का फोड़ा सिर, दोनों आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद जिले के बाघमारा थाना क्षेत्र के हरना बाजार में रात करीब 10 बजे गुमटी के आगे पेशाब करने से रोकने पर 2 युवकों ने वृद्ध दुकानदार पन्नालाल साव की मारपीट कर हत्या कर दी। इलाज के लिए धनबाद ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। आरोपियों ने दुकानदार के नाती विकास कुमार साव के साथ भी मारपीट कर सिर फोड़ दिया। धनबाद में उसका इलाज चल रहा है। मृतक के 3 बेटे व 1 बेटी है। वो हरिहरपुर थाना क्षेत्र के कोरकोटा गाँव का रहने वाला था। मामले में बाघमारा पुलिस ने आरोपी बरौर थाना क्षेत्र के नवाड़ी गाँव निवासी दिनेश गोप व राहुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ईडी की कार्रवाई के बाद पद से हटाई गई तुपुदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह। रांची एसएसपी ने किया लाइन हाजिर। तुपुदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बाद एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने उन्हें पद से हटा दिया है और उन्हें लाइन हाजिर कर दिया है। बता दें कि ईडी ने तुपुदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह और उनके सहयोगी लाल मोहित नाथ सहदेव के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी की टीम को मीरा सिंह के यहां से एक डायरी मिली थी जिसमें बालू के अवैध कारोबार की डिटेल्स मिली थी। 8 मोबाइल भी बरामद किया गया था। लाल मोहित नाथ सहदेव के घर से 15 लाख से अधिक कैश और जमीन के कारोबार से जुड़े दस्तावेज भी मिले थे। देवघर में 12 साइबर आरोपी हुए गिरफ्तार। साइबर थाने की पुलिस ने मोहनपुर थाना क्षेत्र के अमलेवा व घोरमारा गांव, पात्रोल थाना क्षेत्र के सिरसा, पथरा, गोविंदपुर, रंगुडी, मार्गुमुंडा थाना क्षेत्र के केंदुआटाड़, कुंडा थाना क्षेत्र के बांदाडी और साटा के पथरड्डा ओपी क्षेत्र के बभनकुट गांव में छापेमारी कर एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए ठगी करने वाले 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 12 मोबाइल फोन व 21 सिम कार्ड बरामद किए हैं। इन लोगों के पास से बरामद मोबाइल
व सिम कार्ड खंगालने पर पुलिस को देश भर के विभिन्न राज्यों में हुए क्राइम के लिंक मिले हैं। उस आधार पर पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपराध में संलिप्तता स्वीकारते हुए बताया कि उपरोक्त सभी एयरटेल पेमेंट्स बैंक का फर्जी अधिकारी बनकर ग्राहकों को झांसे में लेते थे। इसके बाद एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए कार्ड बंद होने व चालू कराने का झांसा देकर सारा डिटेल्स हैक कर ठगी करते थे। इसके अलावा वे लोग फोन पे एटीएम और फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर उपभोक्ताओं को कैशबैक का झांसा देकर फोन पे गिफ्ट कार्ड क्रिएट कराकर डिटेल्स प्राप्त करने के बाद ठगी करते थे। इसके अलावा विभिन्न बैंकों के अधिकारी बनकर एटीएम बंद होने व चालू करने का झांसा देकर ठगी करते थे। साथ ही फर्जी क्रेडिट कार्ड पदाधिकारी बनकर केवाईसी अपडेट का झांसा देकर उपभोक्ताओं के अकाउंट से ठगी कर लेते थे। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने सभी को कोर्ट में पेश कराया है। वो कोर्ट के निर्देश पर जेल भेज दिया है। धनबाद के रात में तफरी करने वालों की खैर नहीं, बढ़ेगा पहरा। शहर में आधी रात के बाद सड़क और चौक चौराहों पर तफरी करने वालों की खैर नहीं। धनबाद थाना की पुलिस ने रात को शहर में घूमने वाले चोर उचक्कों से निपटने के लिए रणनीति बनाई है। धनबाद थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार पिछले कुछ दिनों से हर दिन शहर में खुद पेट्रोलिंग की कमान संभाल रहे हैं। रात में सड़क पर निकलने वालों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। उचित कारण नहीं बताने पर लोगों को कड़ी फटकार का सामना करना पड़ रहा है। शराब पीकर रात में सड़क पर बाइक दौड़ाने वालों पर पुलिस रात में लाठी भी भांज रही है। स्टेशन रोड पर पुलिस का पहरा बढ़ा दी गई है। रांची के रातों में महिला पारा टीचर से 1 लाख रुपए की छिनताई, अपराधियों ने ऐसे दिया घटना को अंजाम। झारखंड की राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र में एक महिला सहायक शिक्षक से दिन दहाड़े 1 लाख रुपए की छिनताई हुई है। घटना रातू थाना क्षेत्र के फुटका टोली के समीप हुई है। बाइक सवार 2 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पलामू में अपराधी बेलगाम बेटी की शादी से पहले पिता से दिन दहाड़े 1.5 लाख रुपए की छिनताई। झारखंड के पलामू के मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र में 2 अज्ञात अपराधियों ने मिथिलेश सिंह नामक व्यक्ति से दिन दहाड़े 1.5 लाख रुपए छीन ली। बेटी की शादी में खरीदारी को लेकर उन्होंने पैसे निकाले थे। पैसे निकालकर वो घर जा रहे थे। इसी दौरान छिनताई हो गई। घटना को अंजाम देकर भागने में सफल दोनों अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस वीडियो और फोटो निकालकर उनकी पहचान और गिरफ्तारी में जुट गई है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।